सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 9 नवंबर 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि आरबीआई ने डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी यानी कि क्या इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें क्या डिजिटल पेमेंट फ्रॉड का पता लगाने के लिए डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म किस तकनीक का उपयोग कर रहा है। ठीक है, एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म में किस तकनीक का उपयोग कर रहा है। ए ब्लॉकचेन का, बी क्वांटम कंप्यूटिंग का, सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का या डी मेटावर्स का। तो किसका उपयोग, कौन सा तकनीक है ये, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है। किसमें, डिजिटल पेमेंट्स इंटरफेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में। आरबीआई डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए किए जा रहे अपने डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव यानी मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी केरल। तो कौन सा राज्य है ये, कर्नाटक राज्य है जो पीरियड लीव नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। कर्नाटक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी यानी भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ए इनकार 19, बी नेक्सकार 19, सी बायोटेक 19 या डी सी सेल टी। इसका नाम है नेक्स कार 19। प्रधानमंत्री मोदी ने नेक्स्ट कार 19 का अनावरण किया जो भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी है। यह कैंसर के इलाज के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मेटी द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ए उत्तर प्रदेश को, बी हिमाचल प्रदेश को, सी गुजरात को या डी असम को। किसको सम्मानित किया गया इससे, ये हिमाचल प्रदेश को पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। ए आरंभ का, बी वैभव का, सी शक्ति का या डी ज्ञान सेतु का। किसका शुरू किया गया है, ये वैभव का, वैभव पहल शुरू की गई है। भारत सरकार ने वैभव यानी कि वैश्वीकरण, वैभव का है वैश्वीकरण भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारतीय अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र के साथ जोड़ना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देशों की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ए नाइजीरिया और घाना की, बी अंगोला और बोत्सवाना की, सी केन्या और तंजानिया की या डी मिस्र और मोरक्को की। तो किस दो देश, ये अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन बी है हमारा आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 नवंबर को अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दोनों देशों की पहली यात्रा होगी। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बनकर इतिहास रचा है। ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो कौन सा, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से किस देश में मनाया गया। ए भारत में, बी नेपाल में, सी श्रीलंका में, डी बांग्लादेश में। कहाँ मनाया गया ये, नेपाल में मनाया गया कार्तिक नाच महोत्सव। कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से नेपाल के पाटन दरबार
स्क्वायर में, कहाँ पे? पाटन दरबार स्क्वायर है नेपाल में एक जगह, ठीक है, वहां मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध, ठीक है, सांस्कृतिक नृत्य वाटिका महोत्सव, नाटिका महोत्सव है, नृत्य नाटिका महोत्सव है ये, है कार्तिक नाच महोत्सव। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? ए 2024 में, बी 2025 में, सी 2026 में या डी 2023 में? ये इसका आयोजन हुआ था ये 2025 में, शताब्दी समारोह आयोजित हुआ 2025 में। 7 नवंबर 2025 को इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी, जिसके 100 वर्ष पूरे होने पर 2025 में शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में किस भारतीय पैरा शूटर ने स्वर्ण पदक जीता? ए सिंगराज अधाना ने, बी मनीष नरवाल ने, सी ओनी लखेरा ने या डी रूबीना फ्रांसिस ने? तो कौन है ये? ओनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता पैरा शूटिंग में। टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता ओनी लखेरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया? ए डॉक्टर अमित वर्मा को, बी डॉक्टर आशीष देसाई को, सी डॉक्टर अतुल कुमार को या डी डॉक्टर सचिन पाठक को? किसको दिया गया ये मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार का तीसरा संस्करण? ये आशीष देसाई को दिया गया। डॉक्टर आशीष देसाई को उनके उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के तीसरे संस्करण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक्निक किस उन्नत क्षेत्र पर केंद्रित एक CRDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया? किस उन्नत क्षेत्र पर केंद्रित है ये? ठीक है, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित औषधि डिजाइन पर, बी वैक्सीन परीक्षण पर, सी कोशिका और जीन थेरेपी पर या डी बायोफ्यूल विकास पर? तो किस पर ये केंद्रित है? ये केंद्रित है ये कोशिका और जीन थेरेपी पर। भारत बायोटेक्निक कोशिका और जीन थेरेपी पर आधारित जीन थेरेपी पर केंद्रित, ठीक है, भारत बायोटेक्निक कोशिका और जीन थेरेपी पर केंद्रित एक CRDMO यानी का अनुबंध अनुसंधान विकास और विनिर्माण संगठन स्थापित किया, जो इस उन्नत चिकित्सा क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? ए गुजरात में, बी आंध्र प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में या डी लद्दाख में? कहाँ पे ये स्थापित किया जा रहा है? ये आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को न्यूयॉर्क शहर का नवनिर्वाचित मेयर चुना गया? भारतीय मूल के किस व्यक्ति को न्यूयॉर्क शहर का नवनिर्वाचित मेयर चुना गया? ए शैकत चक्रवर्ती को, बी ऋषि सुनक को, सी कमला हैरिस को या डी प्रमिला जयपाल को? तो कौन है ये है शैकत चक्रवर्ती को न्यूयॉर्क शहर का नवनिर्वाचित मेयर चुना गया है। अगला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 नवंबर को, बी 6 नवंबर को, सी 7 नवंबर को या डी 8 नवंबर को? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 नवंबर को, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। भारत में कैंसर के शीघ्र पता लगाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को किस योजना के तहत टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया गया? योजना पूछा, किस योजना के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया गया? किस विभाग द्वारा? मत्स्य विभाग के द्वारा। तो यह योजना कौन सी है जिसके तहत अंडमान निकोबार द्वीप को टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया गया? किसान संपदा योजना, बी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सी नीली क्रांति योजना या डी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड योजना? तो ये योजना है कौन सी? ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया गया। मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को
टूना क्लस्टर के रूप में नामित किया गया ताकि टूना मछली पकड़ने और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा सके। अक्टूबर महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती के उपलक्ष्य में। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, यानी गरीबी समाप्त करने के लिए वैश्विक जागरूकता। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस महत्व। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की याद में। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और 2025 में उनकी 150वीं जयंती मनाई गई। थैंक यू जी, धन्यवाद।